चिप्स खाने का ऐसा तरीका जिससे आपके चिप्स कभी भी खत्म नहीं होंगे। और क्या आपने कभी 17 लाख के बिस्कुट के बारे में सुना है? और क्या आप यह जानते हैं कि रतन टाटा जी ने आज तक शादी क्यों नहीं करी? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 10, आपने कुछ फिल्मों में देखा होगा कि जब भी आदमी ट्रेन से नारियल लेता है तो नारियल ट्रेन के बाहर ही रह जाता है। लेकिन हाल ही में दिल्ली के एक लड़के के साथ ऐसा ही कुछ हुआ। उसने ट्रेन स्टेशन से एक वाटरमेलन खरीदा, लेकिन वो भूल गया कि वो वाटरमेलन को ट्रेन की विंडो के अंदर नहीं ले जा सकता है, जिसके बाद उसने 16 घंटे तक वाटरमेलन को पकड़े रखा। ऐसे अनुभवी इंसान के लिए एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 9, मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है और आज मैं जहाँ पर भी हूँ मेरी माँ की देन है। ये शब्द हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, जो कि अपनी माँ के जीवन से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। लेकिन दुख की बात ये है कि अब उनकी माँ उन्हें छोड़कर जा चुकी हैं। दरअसल मोदी जी अपनी माँ को इसलिए ज्यादा चाहते थे क्योंकि उनकी माँ का पूरा जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। एक वक्त ऐसा भी आया था कि जब उनकी माँ न केवल पूरा घर संभालती थी बल्कि घर की मामूली आय को पूरा करने के लिए दूसरों के घरों में बर्तन धोया करती थी। वो गुजरात वर्ल्ड नगर के एक छोटे से घर में रहती थी जिसकी छत और दीवार दोनों ही मिट्टी से बनी हुई थी। और इसलिए एक बार मोदी जी ने कहा भी था कि मेरी माँ के पास आज कोई भी संपत्ति नहीं है, वो अपने संघर्ष के दिनों में भी उसी सादगी से रहती थी जैसा कि आज तक रहती आ रही थी। गाइस, सलाम है ऐसी माँ को जिसने इतनी परेशानियों के बाद भी अपना पूरा जीवन सादगी के साथ जिया। फैक्ट नंबर 8, जब सीता मैया को रावण लंका उठाकर ले गया तो उनको भगवान राम की तरफ से संदेश देने के लिए उनका हालचाल पूछने के लिए हनुमान जी ने पर्वत से छलांग लगाई और समुद्र के रास्ते होते हुए लंका जाने लगे। रास्ते में उनका सामना सुरसा से हो गया। सुरसा ने कहा मुझे तो भूख लग रही है, मैं तो तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा मैं सीता मैया से मिलकर आता हूँ, आते वक्त जो तुम्हारी इच्छा हो वो कर लेना। सुरसा ने कहा नहीं, मुझे तो भूख अभी लग रही है, मैं तो अभी खाऊंगी। तो हनुमान जी ने कहा वक्त जाया मत करो, खा लो। तो सुरसा ने हनुमान जी को खाने के लिए अपना 1 योजन का मुंह खोला। 1 योजन का मतलब 8 मील्स लंबा मुंह खोला। जैसा ही उसने 1 योजन का मुंह खोला हनुमान जी 2 योजन के हो गए। सुरसा ने 2 योजन का मुंह खोला, हनुमान जी 4 योजन के हो गए। ऐसे करते करते सुरसा ने 64 योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी ने बुद्धि दिखाते हुए अपना शरीर छोटा किया और सुरसा के मुंह का चक्कर लगाते हुए बाहर आ गए। यहाँ समझने लायक और सीखने लायक बात ये है, जब पावर दिखानी थी तो हनुमान जी बड़े होते चले गए, लेकिन जब बुद्धि दिखानी थी तो हनुमान जी छोटे होते चले गए। फैक्ट नंबर 7, मंदिर में छड़ाए गए फूल अगले दिन कचरे में फेंक दिए जाते हैं, लेकिन किसी के लिए वो कचरा है तो किसी के लिए बिजनेस का आइडिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कानपुर के अंकित अग्रवाल ने ऐसे ही कचरे के फूलों से अपने बिजनेस का आइडिया निकाल लिया। उनके स्टार्टअप का नाम है फूल। अब ये फूलों का करते क्या है, उनके बिजनेस आइडिया को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो मंदिर में छड़ाए गए फूल जो अगले दिन कचरे में फेंक दिए जाते हैं उनको ये लोग इकट्ठा करते हैं और उसके बाद उन्हें रिसाइकिल करने के बाद बहुत अच्छी क्वालिटी की अगरबत्ती और धूप बत्ती बनाई जाती है। अब ये आइडिया इतना बढ़िया क्यों है? क्योंकि ये 2 सोल्यूशन देता है। पहले तो फूलों का कचरा कम हो गया है और दूसरा उसी बिजनेस से ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। फैक्ट नंबर 6, एक बार एक बंदा जूता खरीदने के लिए किसी शॉप पर गया। उसे 7 नंबर का जूता खरीदना था और उसे उस शॉप से जूता पसंद भी आ गया, लेकिन जैसे ही वो काउंटर पर पेमेंट करने के लिए गया और उसे पता चला कि वो अपना वॉलेट तो घर पर ही भूल गया है, फिर उसने उस शॉपकीपर से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे जूते दे दो, अगले दिन आके मैं आपका पेमेंट कर दूंगा। उधार देते हुए थोड़ा सा हेजिटेशन उस शॉपकीपर को फील हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने जूते पैक किए और ग्राहक को दे दिए। अगले दिन वो ही ग्राहक वापस शॉप पर आता है और कहता है कि दोनों में से एक जूता 6 नंबर का है, प्लीज आप उसे चेंज कर दो। तो शॉपकीपर ने माफी मांगते हुए 6 नंबर का जूता चेंज करके उसे 7 नंबर का जूता दे दिया। उस दिन ग्राहक वॉलेट लेकर आया था और उसने पेमेंट भी कर दिया। अब आप ये देखिए कि दुकानदार ने इतनी समझदारी का काम किया, ना ही उसने जूते खोए और ना ही कस्टमर। शॉपकीपर की बुद्धि आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 5, ये आपके साथ भी जरूर हुआ होगा। जब भी आप ब्लू कलर को देखते हो तो आपकी आंखों को आराम मिलता है, पर क्या आपको पता है ऐसा होता क्यों है? एग्जैक्टली इसका रीजन ये है कि जब आप ब्लू कलर को देखते हो तो आपका माइंड कार्माइन हार्मोन रिलीज करता है और आपकी आंखों को ठंडा महसूस कराता है, और इसलिए बड़ी बड़ी कंपनी जैसे सैमसंग एंड फेसबुक इसी कलर का इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट नंबर 4, साउथ कोरिया में रास्ते के बीच सोलर पैनल लगे हुए हैं। अगर आप यह सोच रहे हो कि इतनी जगह वेस्ट होती होगी तो आप बिल्कुल गलत हो। यह एक साइकिलिंग का रास्ता है और ऊपर नॉर्मल रूफ लगाने की जगह सोलर पैनल लगाए गए हैं ताकि रास्ता भी बन जाए और सोलर एनर्जी भी मिले। जितने लोग साइकिल यूज कर रहे हैं उससे पॉल्यूशन भी कम होगा। ये ऑल इन वन परफेक्ट प्लान है।
फैक्ट नंबर 3, क्या कभी आपने 17 लाख के बिस्कुट के बारे में सुना है? आप ये बिस्कुट देख रहे हो वो 17 लाख का है और जो चीज इसे इतना महंगा बनाती है वो ये है, इस बिस्कुट ने टाइटैनिक जहाज को सरवाइव किया था। पानी में डूबने के बाद भी ये बिस्कुट सही सलामत बच गया और एक नीलामी में इस बिस्कुट को 17 लाख रुपए में बेचा गया था। फैक्ट नंबर 2, इंडिया के महान रतन टाटा जी के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन कई लोगों को यह पता नहीं है कि इन्होंने कभी भी शादी नहीं की। इनकी कहानी बहुत ही ज्यादा फिल्मी है। दरअसल एक वक्त था जब रतन टाटा जी को एक अमेरिकन लड़की पसंद आ गई थी। उन लोगों ने शादी करने का प्रॉमिस भी करा था, लेकिन किसी मजबूरी से रतन टाटा की उनसे शादी नहीं हो पाई। उस अमेरिकन लड़की ने किसी और से शादी कर ली घर के प्रेशर में आके, लेकिन रतन टाटा जी ने अपने प्रॉमिस को निभाया और उस दिन के बाद कभी भी शादी करने का नहीं सोचा, इसलिए आज तक इन्होंने शादी नहीं करी। वैसे इसके बाद इनका कहना है कि मेरा कोई बच्चा नहीं है, जिसके चलते इस कंपनी का अगला मालिक कोई वर्थ आदमी ही होगा। अगला वाला फैक्ट आपके होश ही उड़ा देगा। फैक्ट नंबर 1, आपने देखा होगा कि जब भी आप चिप्स का बड़ा पैकेट खाते हो तो आप खाते खाते भूल जाते हो कि आपने कितने सारे चिप्स खा लिए हैं। तो इसके लिए आपको हमेशा बॉयल में थोड़े थोड़े चिप्स लेने चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि आप कितने चिप्स खा रहे हो और इससे आप बार बार एक ही पैकेट से खा सकोगे और इससे आपकी हेल्थ भी कंट्रोल में रहेगी। अब आपको इतनी इंटरेस्टिंग बातें पता चल गई है तो एक सेकंड निकाल के सब्सक्राइब कर लो, या सब्सक्राइब करने से आपको इससे अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना नहीं भूलना और आप हमारी पुरानी वीडियो भी देख सकते हो, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के संग। जब तक के लिए गुड बाय।